लोग तो फ्रेंड्स देखो आज जो एक बहुत अच्छी खबर अखबार में आई हुई है। तो फ्रेंड्स अखबार में क्या खबर है, चलो उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं हिस्ट्री बता दूं। देखिए, अब अमेरिका, आपको पता है कि अमेरिका उल्टे सीधे काम कर रहा है। मतलब अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री जो है उसके साथ डील करे या उसके साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करे। ऐसा हम कैसे कह रहे हैं, जिस हिसाब से अमेरिका ने जो एक्सपोर्ट टैक्स हो चाहे इंपोर्ट टैक्स हो, जिस हिसाब से बढ़ा दिया, सबके ऊपर बढ़ा दिया। जितनी भी कंट्री है फ्रेंड्स, जो भी उससे डील करती है, टॉप 10 कंट्री से ही बताऊंगा कौन कौन से जो डील करती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मतलब उन सब के ऊपर टैरिफ लगा दिया। और टैरिफ का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो भी व्यापारी हैं जो अमेरिका को अपना सामान बेचते हैं ना, तो मान लो ये अब ये पेन सेल करना है। अब ये पेन जो है ये 5 रुपये का पेन है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये तो 5 रुपये का वो पेन है जो आपकी लागत है। जब इसको अमेरिका में भेजोगे तो इसी पेन को वहाँ पे सेल करने के बाद सरकार को भी टैक्स देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सरकार को टैक्स दोगे तो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान होगा और आपको घाटा हो, क्योंकि जो आपको मुनाफा चाहिए दूसरी कंट्री से उसमें तो आधा सरकार ले जाएगी टैरिफ के टैक्स के नाम से। तो आप बचेगा क्या, नुकसान हो जाएगा ना आपका। तो अमेरिका को सिर्फ दिक्कत किससे, अमेरिका को दिक्कत से रूस से है। क्योंकि देखो फ्रेंड, अब ज़्यादातर जो देश है जैसे वो रूस से जो है अपना तेल, कच्चा तेल लेती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और भारत पहले अमेरिका से तेल को लेता था, लेकिन जब बाद में हमारे रूस के साथ बहुत अच्छे संबंध हो गए, शुरू से अच्छे संबंध है, जब हमें लगा कि अमेरिका जो है अपनी मनमानी कर रहा है, बहुत महंगा हमें सोर्स दे रहा है, हमारे देश की जनता यहाँ पे उस पैसों को नहीं पे कर सकती, तो हमने क्या किया, वो तेल अब रूस से लेना स्टार्ट कर दिया, जिससे भी अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा मतलब दुखी और चिड़चिड़ापन हो गया उसके अंदर। अब देखिए क्या हुआ, क्या अब अमेरिका ने खुद तो बर्बाद हुआ ही हुआ और जापान को भी ख़त्म कर दिया। देखो कैसे, कहता है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने पद से इस्तीफ़ा देने की घोषणा कर दी है। मतलब क्या हुआ, पहले इन्होंने जो ये पीएम साहब है, जापान के पीएम पेपर में आ सकता है भाई जापान के प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो अब जो नए बने वो शिगेरू इशिबा, क्या है ये बने, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास आएगा जब विश्व की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमिक कौन सी है, तो वो आपके पास है जापान की। क्या है फ्रेंड्स, जापान की इकोनॉमिक सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स रहेगी। चलिए आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब कहता है इस्तीफ़ा देने की घोषणा की। अमेरिका के साथ टैरिफ डील के बावजूद, जैसी अमेरिका के साथ टैरिफ डील की मीटिंग ख़त्म हुई, वे पार्टी और जनता का भरोसा नहीं जीत पाई। मतलब पार्टी साथ दे रही थी ये जापान के पीएम का, उन्होंने ही जो है इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। जनता का भरोसा नहीं जीत पाई। जुलाई में हुए संसदीय चुनावों में उनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये फ्रेंड ये फुल फॉर्म आपके पास LDP, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब ये देखिए, इसके बाद पार्टी में उनकी जो क्षमता थी, लीडरशिप क्षमता थी, वो भी कह रहे भाई ठीक नहीं है। मतलब इनके राज में जो है हमें अब दूसरी कंट्री को इतना टैक्स देना पड़ रहा है और तब भी हम वहाँ पे सामान क्यों बेचें। और इन्होंने क्या किया था कि अमेरिका के जो भी टैरिफ का जो रेट था एक्सेप्ट कर रहे थे, जिसके कारण जो है देश की जनता भी नाराज़ थी कि भाई हम खुद इतने डेवलप है तो हम किसी दूसरी कंट्री के गुलाम क्यों बने। देखिए, नेतृत्व बदलने की मांग शुरू हो गई, मतलब लीडरशिप के ऊपर बात आ गई। इशिबा पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें डील के बावजूद इस्तीफ़ा देना पड़ा। मतलब इन्होंने डील करी और लोगों का यहाँ विद्रोह शुरू हो गया और इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इशिबा को फ्रेंड 2024 में जो इलेक्शन हुआ था वहीं से मतलब जो है ये LDP के अध्यक्ष बने थे, लेकिन पार्टी ने अक्टूबर 2024 में निचले सदन में बहुमत खो दिया था। मतलब 2024 से ही जो है पहले इनके छवि खराब हो गई थी, लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने जैसी अमेरिका के साथ डील करी टैक्स को लेकर के, उसके साथ पब्लिक का भरोसा और इनके ऊपर से उठ गया और ये पूरी तरह इनकी सरकार इनके हाथ से चली गई। अब थोड़ा फ्रेंड्स और देख लीजिए कि बेसिकली वो कौन कौन सी कंट्री है जो अमेरिका से टैक्स लेती है, और मतलब जो अमेरिका से प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है और उन पर कितना टैक्स अमेरिका ने लगा दिया है। तो सबसे पहले देखिए वो कौन कौन सी कंट्री है। सबसे पहले यूरोपियन यूनियन। आपको पता है यूरोपीय महाद्वीप में जितने भी कंट्री है, ठीक है फ्रेंड्स, यूरोपीय यूनियन उन पे लगाया है 20%। कितना टैरिफ लगाया है 20%। चीन पर लगाया है 34%, जापान पर 24%, वियतनाम पे 46%, साउथ कोरिया पे लगाया है 26%, ताइवान पे लगाया 32%, भारत पर लगाया 26%, स्विट्ज़रलैंड पे 32%। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे भारत का नोट करना, यहाँ पे लिखा हुआ है 26, ठीक है फ्रेंड्स, %। थाईलैंड पे 27%।
और मलेशिया पे 24%। ठीक है, अब ये देखिए कि मतलब इन्होंने टैक्स लगाया क्यों, इनका मेन रीज़न समझिए। दरअसल मेन रीज़न ये देखिए होता क्या है कि भारत जो है अमेरिका को निर्यात करता था। मतलब ये देखना, भारत पहले क्या करता था, अमेरिका को जो निर्यात करता था वो कौन कौन से वस्तु को करता था, तो ये देखिए जेवर, चांदी आदि। ठीक है ना, ये हम अमेरिका को देते थे। दवाइयाँ, भाई ऐसी दवाइयाँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भारत में ही पाई जाती हैं, अच्छी क्वालिटी की दवाइयाँ, वो हम इनको एक्सपोर्ट करते थे। डीजल पेट्रोल वाले प्रोडक्ट करते थे, सोना चांदी, ऊन वस्त्र, लोहा इस्पात, बिजली के उपकरण, दूर संचार सामान और फैब्रिक प्रोडक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अब यहाँ पे देखिए पहले जो है हम जो है ये निर्यात, मतलब अभी इसको हम निर्यात करते हैं, पहले नहीं अभी। अभी तो हम जो है अमेरिका को ये निर्यात करते हैं। लेकिन गजब की बात ये देखिए कि यही अगर आप 2 साल पहले जाओगे तो यही सारा सामान यूएसए से क्या ले, मतलब ये सारा सामान जो है यूएसए से पहले हम लेते थे। ठीक है, अब फ्रेंड देखिए हमने अपने आप को, भारत को इतना डेवलप बनाया कि जो सामान हम पहले लेते थे आज हम वो अमेरिका को वापस जो है सेंड कर रहे हैं। तो इसी से जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बुखला गए कि भाई जब एक ऐसा कंट्री जो पहले सामान हमसे लेता था आज वो हमें ही जो है हमें ही जो है दोबारा से एक्सपोर्ट कर रहा है, तो ये तो बड़े शर्म की बात है ना। तो देखिए इसमें हम पहले क्या क्या लेते थे, मिनरल ऑयल्स, मिनरल फ्यूल, हीरे जवाहरात। पहले हम जो है यूएसए से क्या लेते थे, पहले हम लेते थे फ्रेंड्स से मैकेनिकल मशीनरी, इलेक्ट्रिक मोटर एंड ऑल आइटम्स, ऑर्गेनिकल केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। देखिए फ्रेंड्स पहले हम लेते थे और आज हम अमेरिका को दे रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब ये समझिए कि भारत भी अब कोई छोटा मोटा इकोनॉमिक्स नहीं रहा फ्रेंड्स, अब ये भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक स्टॉक बन गया है। अब देखिए मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और प्लास्टिक प्रोडक्ट, तो मतलब आज अमेरिका ने ये सोचा कि भाई जो कंट्री पहले हमसे सामान लेती थी, है कि नहीं, और वो सामान जो है आज हमें वो बेच रही है, मतलब हमें उसकी ज़रूरत पड़ी है आज कहीं ना कहीं। तो इस चक्कर से अमेरिका ने अपने आप को ज़्यादा ऊपर दिखाने के लिए एक ये झूठा सा टैक्स लगाया है जिसे बोलते हैं टैरिफ टैक्स। ठीक है कि नहीं, पर मेन मुद्दा तो देखो फ्रेंड्स यही है कि अमेरिका को दिक्कत किससे, अमेरिका को दिक्कत है रूस से। ठीक है, अगर पुराना इतिहास भी देखोगे तो जो शीत युद्ध हुआ था वो अमेरिका और रूस के बीच हुआ था, जो 100 साल तक चला था। और ये युद्ध 100 साल कैसे चल पड़ा, क्योंकि देखो ना इसमें हथियार का इस्तेमाल हुआ, सिर्फ ये अपने आप को दिखावा कर रहे थे हमारे पास इतनी पावर है, फिर रूस बोलता है हमारे पास इतनी पावर है। ठीक है नहीं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है। ठीक है, और ये अमेरिका साफ ये बोलता है कि जो रूस का साथ देगा हम उसको अपने यहाँ जो है बिजनेस नहीं करने देंगे। ये इसका मेन रीज़न है फ्रेंड्स।